नमस्कार। आज हम जे शेट्टी और रायन हॉलिडे की एक बातचीत के कुछ गहरे पहलुओं पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ना कुछ अंश हैं जिनमें पेरेंटिंग है, सफलता का मतलब क्या है और खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। इन सब पर कई अच्छी बातें हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ उन बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो सबक छिपे हैं उनको समझना है। हो सकता है ये बातें हमें अपनी जिंदगी के राह में सोचने का कोई नया नजरिया दें। हाँ, तो चलिए इस बातचीत की तह तक चलते हैं थोड़ा। तो पहली बात जो उठी वो पेरेंटिंग पर थी। एक बड़ा सवाल कि क्या हम सिर्फ बच्चे पैदा करने का सोचते हैं या वाकई पेरेंट बनने के लिए मतलब सचेत रूप से तैयार हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज तो है नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चे के लिए टाइम निकाला या वो सामान जुटाया। हम्म। ज्यादा जरूरी ये समझना है कि पेरेंटिंग हमें अंदर से कैसे बदलेगी और क्या हम उस बदलाव के लिए वाकई तैयार हैं। जैसे उसमें कहा भी गया कि हैविंग किड्स शुड चेंज यू, ये जरूरी है। हाँ, ये होना ही चाहिए, सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। इसमें एक जिम्मेदारी का गहरा एहसास है। हाँ। फिर बात आई सफलता की। आजकल जैसे सब लगे हुए हैं, बेस्ट सेलिंग किताब हो जाए, कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए, हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं। हाँ, ये उपलब्धियां। लेकिन क्या ये बाहरी लक्ष्य पा लेने से मतलब सच में वो वाली खुशी मिलती है? यहां एक थोड़ी अलग बात सामने आई कि असली संतुष्टि शायद मंजिल में है ही नहीं, हम्म। वो सफर में है, रोज जो काम कर रहे हैं उस प्रक्रिया में। हाँ, ये सोच काफी कुछ स्टोइक फिलॉसफी जैसी है कि ध्यान उन चीजों पर दो जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमारी कोशिश, हमारा सीखना, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं। अब किसी और से ज्यादा किताबें बेचना या कोई अवार्ड जीतना, ये अक्सर हमारे हाथ में होता नहीं। सही बात है। और इनकी खुशी भी सच कहूं तो ज्यादा टिकती नहीं। असली मजा तो उस काम को करने में है जो हमें जरूरी लगता है, पूरी लगन से। और ये जो सफलता है, हम्म। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और हो गया। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसे एक फ्लाईव्हील की तरह बताया गया है। हम्म। मतलब एक भारी पहिया हम्म। जिसे शुरू में घुमाना बहुत मुश्किल है, जी। पर आप लगातार जोर लगाते रहे हम्म। तो धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ लेता है। और फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। हाँ। रायन हॉलिडे ने अपनी पहली किताब का जिक्र किया कि उसे बेस्ट सेलर बनने में सालों लगे। हम्म। तो वो धैर्य वाली बात हम्म। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और इसमें एक और बात थी कि सफलता तब मिले जब हम उससे संभालने लायक हों। अच्छा। हाँ, हॉलिडे ने बताया कि उन्हें बड़े मीडिया मौके शुरू में नहीं मिले, बल्कि सालों बाद मिले, जब वो शायद मेंटली इमोशनली ज्यादा तैयार थे। ये भी है। कई बार जल्दी मिली बड़ी कामयाबी बोझ बन जाती है। बिल्कुल। तो तैयारी और सही समय का इंतजार, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। फिर अनुभवों से सीखने की बात, वो स्टीव जॉब्स वाली बात याद आई कि जीवन के जो बिखरे हुए बिंदु हैं उन्हें हम भविष्य में पीछे देखकर ही जोड़ पाते हैं। हाँ, कनेक्टिंग द डॉट्स। हाँ। या जैसे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक लेखक के लिए तो सब कुछ मटेरियल है। हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, कुछ सिखाता ही है। बिल्कुल सही कहा। और ये नजरिया हमें मुश्किलों को सिर्फ ये नहीं कि चलो इसमें कुछ अच्छा ढूंढें, बल्कि ये समझाता है कि ये अनुभव हमें बनाते हैं, हमें गढ़ते हैं, आकार देते हैं। हाँ, आकार देते हैं। हर ठोकर, हर चुनौती वो असल में हमें तराश रही होती है, भले ही उस वक्त दर्द हो। अच्छा, पेरेंटिंग पे वापस आते हैं। एक और बैलेंस की बात थी। आजकल वो स्नो प्लाउ पेरेंटिंग का जिक्र होता है। हाँ, कि बच्चों के रास्ते से सारी मुश्किलें हटा दो, जैसे बर्फ हटाने वाली मशीन। हाँ, पर बातचीत में सवाल ये उठा कि क्या ये बच्चों के लिए सही है। शायद उन्हें मुश्किलों से बचाना नहीं बल्कि उनसे निपटना सिखाना ज्यादा जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात थी कि बच्चों के फैसलों पर अपनी राय कम रखें, बिना शर्त उनका साथ दें। और ये मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, बहुत मुश्किल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था ना, कोई राय न रखने की शक्ति। उसका एक रूप ये भी है, जरूरी नहीं कि हम उनकी हर पसंद, हर फैसले से सहमत हों, पर हमारा सपोर्ट उन्हें हिम्मत देता है। हाँ, सपोर्ट जरूरी है। कोशिश ये हो कि हर बातचीत अगली बातचीत का रास्ता खोले, बंद न करे। और आखिर में एक बहुत पर्सनल लेकिन जरूरी बात, अपने अतीत की कड़ियां, खासकर जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं, उनको समझना और जरूरत पड़े तो तोड़ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम अनजाने में उनके पैटर्न्स दोहराते हैं या उनकी अधूरी उम्मीदों का बोझ उठाते हैं। वो इनर चाइल्ड वाली बात। सेनेका ने कहा था कि हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, पर हम ये चुन सकते हैं कि हम किन आदर्शों, किन मूल्यों के बच्चे बनना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये हमें मौका देता है कि अगर हमें वो अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, तो भी हम वो पुरानी, शायद नेगेटिव कड़ियां तोड़ें और एक बेहतर भविष्य बनाएं,
ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। हाँ, खुद के लिए भी एक तरह की हीलिंग है। तो ये थे जे शेट्टी और रायन हॉलिडे की बातचीत से निकले कुछ अहम विचार, पेरेंटिंग, सफलता और खुद को समझने की एक नई परत। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर हम ये चुन सकते हैं कि हम किन आदर्शों के वारिस बनना चाहेंगे, भले ही वो हमें विरासत में ना मिले हों, तो क्या हम सचेत रूप से, जानबूझकर अपने भविष्य की एक मानसिक और भावनात्मक वंशावली खुद बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।